वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोग ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सज़ा मिलेगी ही। हमने तो एनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया है बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। पीड़ित के आप क्या लगते हैं? हम भाई हैं हमारे। आज आपकी मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से जो हमें कहना था, जिसके लिए हम चल के आए थे वहाँ से, वो हमने कहा, उन्होंने सुना, हमें आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं। और कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो कार्रवाई भी होगी, कहा ऐसा कहा सीएम साहब ने। अच्छा, क्या आप लोगों ने मांग रखी थी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर या बुलडोजर एक्शन की कुछ आप लोगों ने बात करी? वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोग ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सज़ा मिलेगी ही। बुलडोजर की बात करी? बिल्कुल बात करें। क्या बोला आप लोगों ने? बुलडोजर एक्शन चाहते हैं परिवार, जो उनके घर हैं उन पर बुलडोजर चले? सीएम साहब ने कहा है कि जितना हो सकेगा हमसे उतना हम करेंगे। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें। आर्थिक सहायता या कोई जॉब की भी बात करी है मुख्यमंत्री ने? सब बात की है साहब ने। सबने कहा है कि सारी जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। आर्थिक सहायता भी और जॉब के लिए भी। हमारी भाभी हैं, 3 महीने पहले अभी इनकी शादी हुई है, तो इनके साथ क्या हुआ वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है। अच्छा, परिवार आप लोग जो पीड़ित परिवार आप लोग क्या चाहते हैं कि जो आरोपी है उनके घरों पे क्या बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से ये बात रखी? बिल्कुल रखी। मुख्यमंत्री का क्या कहना था इसमें? उनका कहना है कि जो कार्रवाई हो सकेगी वो हम करेंगे। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उसको उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। अपने पास हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद से हाँ। आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही फिर बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था उनसे, हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा? अब तो इतना हम वैसे बहुत परेशान है, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सज़ा मिलनी भी चाहिए। हाँ। क्या एनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो एनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया है बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सभी चीज़ें इतनी बदख्याली? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल बात की। क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज़ है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। एक बड़ा अहम सवाल है सर, आप उसी विधानसभा से चीज़ें आपने देखी, क्या कुछ बड़ी वजह मानते हैं जो चीज़ें इतनी बढ़ गई और बात यहाँ तक आ गई कि पूरे जिले में इस तरह की स्थिति उत्पन्न? नहीं, पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुलाकात करी, क्या लग रहा है पीड़ित परिवार से भी अभी बातचीत करी? उन्होंने बताया कि हम मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी नहीं, वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय
अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। अभी तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है। क्या परिवार किस तरह संतुष्ट लगा आपने? 100% संतुष्ट है। परिवार गाड़ी में बैठा है 100%। इस लड़के को हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके पर फायरिंग हुई तो वो पीछे हट गए अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। आज परिवार के कौन कौन लोग गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और क्या आप लोगों ने क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या मांगे क्या? परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। कौन आया था सवेरे मुलाकात करके लेके गए हैं परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए? थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। कितने बजे? ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। जी। क्या नाम आपका? सरला मिश्रा। आप क्या हैं बेटे की जो जिसकी हत्या हो गई? देवर हमार। आपके देवर? हाँ। अच्छा, कौन सवेरे आया था मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लेके गए हैं? पुलिस आई रहा है और चाचा को मोहम्मद पंचायत वही सब आए रहा है। माता पिता का उनके दुल्हन गए हैं रामगोपाल के। क्या बोल रहे हैं? क्या कह के लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो और खींच के मैंने मारे उनका, पकड़ ले गए, अंदर गोली चला दी। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है तो उनके पास सब डंडे आए थे, उनका सबका उनका जबले ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कहे देवर खत्म हो जात तो साफ आई के पुलिस के वजह से मार डालेगी में। तो सजा मतलब मिले, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा के साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। हाँ, परिवार के लोग बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए, उम्मीद क्या रखती है मुख्यमंत्री जी से आप लोग? तो यह सब है उम्मीद है, यह सब कार्रवाई होने की, कार्रवाई हो। आप कौन भाई था वो? हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ, हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे? कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। कितनी दुखद घटना है परिवार के लोगों के लिए, जिस तरीके से ये आपके भाई की निर्मम हत्या हुई है। पूरा गम का है, पूरी नहीं वो तो है, अब जब तक अभी कुछ होगा नहीं तब तक अभी कुछ नहीं बता सकते।